तो कहानी शुरू होती है वहाँ से कि तुम बहुत देर से आज सो के उठे हो, फुल तुमने अंगड़ाई वंगड़ाई ली है। उसके बाद तुमने अपना फ़ोन उठाया और तुम वैसे ही जैसे मैं करता हूँ इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगे, और तुमने देखा तुम्हारे किसी अच्छे दोस्त की शादी हो गई है, वो भी उसकी मोहब्बत से। फिर तुमने बोला हटा अभी शादी का, अभी मेरी उम्र ही कहाँ है। फिर तुमने देखा कि एक दोस्त ने अपनी ड्रीम कार खरीद ली है। तुमने दोबारा स्क्रॉल किया, तुमने देखा कि और एक दोस्त अब्रॉड जाके शिफ्ट हो चुका है, और तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारी दोस्त की जो अभी एक हफ्ते बाद शादी है, उसके लिए जो तुम्हें शेरवानी सलवानी है उसके पैसे कम पड़ रहे हैं तुम्हारे पास। ऐसा ही है ना, 25 के बाद ज़िंदगी ऐसी ही हो जाती है, क्योंकि उसके पहले आपको लगता है कि यार अभी अब्बा है ना, मांग लो हमसे, क्या है, अभी छोटा हूँ मैं, अभी मैं पढ़ रहा हूँ, अभी मेरा जॉब नई नई शुरू हुई है, अभी तो बहुत टाइम है, ग्रोथ वो वाली सारी चीज़ें बाद में देखेंगे। लेकिन 25 के बाद ऐसा लगता है कि टिक 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 कहानी तेज़ी से आगे बढ़ रही है भाई, और जिसको हम लोग ज़िंदगी का नाम दे रहे थे ना कि ज़िंदगी चल रही है, वो वक्त में बदल जाता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सब नॉर्मल है, और अभी तो मैं ये कह रहा हूँ, हाँ मैंने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की है, लेकिन क्यों ये नॉर्मल है ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगा। अभी एक हफ्ते पहले मेरी बर्थडे गुजरी, और पहली मरतबा, क्योंकि आई एम 28 ईयर्स ओल्ड नाउ, मैं 25 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 25 के बाद वो चीज़ शुरू हो जाती है, तो 3 साल तो हो चुके हैं मुझे ये चीज़ फील करते हुए। बट आज मतलब ये साल वो पहला साल था, ये बर्थडे वो पहली बर्थडे थी जहाँ आई डेंट फील लाइक सेलिब्रेटिंग इट। ना मेरा किसी दोस्त से मिलने का मूड हुआ, ना मेरा दिल चाहा कि मैं किसी से बात भी करूँ, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे फील हो रहा था कि यार मैंने क्या ही अचीव किया है जो मैं कुछ सेलिब्रेट करूँ। मतलब वही वाली बातें आ जाती है ना कि जितना भी हंसमुख या ऐसा इंसान हो ना जो बहुत जॉली हो, लोगों से मिलता हो, जब उसको ये टेंशन लग जाती है ना कि अब मेरा क्या होगा, मैं कैसे करियर बनाऊंगा, ये फलाना चीज़, तो फिर वो बहुत ज़्यादा सोचने लगता है। और आपका भाई तो है ही ओवर थिंकर आप लोगों की तरह। तो मैं ये सोचने लगा कि यार देयर इज़ नो पॉइंट इन सेलिब्रेटिंग इट। पहले तो होता था कि मैं बड़ी पार्टियाँ आर्टियाँ करता था, लेकिन अब मैंने अपने दोस्त को मैसेज तक नहीं किया कि कुछ ना करना। मैंने बोला अच्छा उसका मैसेज नहीं आएगा ना तो मैं जवाब भी नहीं दूंगा, और हम लोग जो है ना कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन थोड़े अरसे बाद जब उसका मैसेज आया कि कल हम लोग मिल रहे हैं यूँ करके ना, डिनर विनर है, मैंने सोचा क्या वाकई में ये फील कर रहा था जो सही था, या आई एम बीइंग टू हार्श ऑन माई सेल्फ। अब देखो इसका क्या मतलब है, क्योंकि मेरी हमेशा से मतलब 25 साल के बाद मेरी यही फिलॉसफी रही है कि अगर ज़्यादा सोचूंगा तो काम बिगड़ जाएगा, और लाइफ रेस नहीं है भाई, सबकी ट्रेजेक्टरी अलग चल रही है, सब अपने पेस से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कोई इंसान 35 में भी अभी अच्छी जॉब ढूंढ रहा है, कोई 18 में करोड़पति बन चुका है, किसी इंसान की 26 में शादी हुई है, तो कोई अभी 32 में उसको शायद अपना पहला प्यार मिला हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी ज़िंदगी उससे कुछ सिमिलर है, या उसने पहले कुछ अचीव कर लिया जो तुम अभी तक अचीव नहीं कर पा रहे हो, उस वजह से तुम दुखी हो सकता है तुमने ऐसी 10 चीज़ें अचीव कर ली हो जो शायद आज तक वो इंसान ख्वाहिश रखता है कि यार मेरे पास ये हो तो क्या मज़ा ही आ जाए, तब लाइफ कंप्लीट है। ऐसा ही है ना। तो भाई कहने का मकसद ये है कि इट्स ओके इफ़ यू फील लेफ्ट बिहाइंड। कभी कभी होता है कि इंसान को ऐसा लगता है कि यार मैं पीछे रह गया हूँ, मेरे सारे दोस्त, मेरे बहन भाई, मेरे जितने भी लोग मेरे इर्द गिर्द हैं ना, वो मुझसे आगे निकल गए हैं, लेकिन मैं कहीं ना कहीं अभी तक स्ट्रगल कर रहा हूँ। शायद मैं नहीं बन पाया वो जो मुझे बनना चाहिए था। इट्स ओके टू फील लेफ्ट बिहाइंड, ट्रस्ट मी, बट डोंट लेट इट कंज्यूम यू, क्योंकि जब तुमने उसको कंज्यूम करने दिया ना तो वो प्रोग्रेस भी चली जाएगी जो तुमने अब तक की थी। भाई इतना दूर इसलिए नहीं आए थे कि बस इतना ही दूर ही आना था। क्या बात है, ताली क्या था, ताली बजा, अच्छा डायलॉग मारा। खैर छोड़ो, नहीं मत मारो, पता ही नहीं आपको कौन है वो, क्या डायलॉग मारा, वाह। क्योंकि अगर आपने अभी वो प्रोग्रेस रोक दी ना तो वो सारी चीज़ें सच हो जाएंगी जो शायद रात को सोते वक्त आप सोच रहे होते ना कि मैं कुछ नहीं बन पाया, मैं माँ बाप के लिए खड़ा नहीं हो पाया, मेरे बहन भाई सेटल्ड हैं, सबकी शादियाँ हो गई, सब खुश है अपनी ज़िंदगी में, और मैं आज तक देख रहा हूँ कि अगले महीने के पैसे कहाँ से आएंगे, है ना। वो सारी चीज़ें सच हो जाएंगी अगर आपने आज वो प्रोग्रेस रोक दी तो। क्योंकि देखो ज़िंदगी में मैंने अब तक जो फील किया है कि हर चीज़ का सक्सेस रेट एक ही चीज़ से डिसाइड होता है, बिलीफ। अगर आपको खुद पे यकीन है ना कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ, वो मैं बस कर लूँगा, मुझे पता है मैं कर लूँगा, तो बस इर्द गिर्द की नॉइज़ेस को इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है ही नहीं। भले वो माँ बाप की वॉइसेस क्यों ना हो, भले वो बहन भाइयों की वॉइस क्यों ना हो। मी बीइंग एन आर्टिस्ट मुझे हज़ार बातें सुनने को मिलती है, सिर्फ माँ बाप और बहन भाई से नहीं, चलो वो तो डायरेक्ट रिश्ते हैं, और रिश्तों से भी, यार कोई दूसरा काम भी देख ले, है ना, ये तो चल तू करता रहेगा, कोई ऐसी स्टेबल चीज़ भी देख ले। हाँ अगर दूसरी ज़िंदगी होती तो शायद देख लेता, लेकिन इस ज़िंदगी में तो शायद मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत करके देख लिया, पॉसिबल नहीं है। तो बेहतर है कि उसी चीज़ पे काम करते रहो जो तुम
दिल से करना चाहते हो। अब मैं एक्टिंग तो करना चाहता हूँ, मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन मैं दिल से आपसे बात भी करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने दोबारा ये सफ़र शुरू किया है। और मुझे पता है कि मैं इस बार ये सफ़र रोकूंगा नहीं, क्योंकि जितनी आपको ज़रूरत है उससे ज़्यादा मुझे भी इस चीज़ की ज़रूरत है। एक चीज़ तो मुझे समझ में आ गई है कि यार मेहनत करना हमारा काम है, बाकी इश्क और रिस्क ये अल्लाह को कब देना है ये उसका काम है, उसको पता है, तो उस पर छोड़ दो ना। फेद रखनी बहुत ज़रूरी है खुद पर और अल्लाह पर, बाकी काम तुम्हारा खुद ब खुद होता जाएगा। अब ये तो मैंने फुल मोटिवेशनल साहब या फिर फिलोसॉफिकल बात कर दी कि तुम्हें ये करना। अब मैं तुम्हें बताता हूँ इसका हल क्या है। सबसे पहली बात तो भाई इंस्टाग्राम और ये सोशल मीडिया जो है ना, कम से कम अपनी ज़िंदगी में करो, क्योंकि जितना इसको कम से कम करोगे उतना तुम प्रोग्रेस के बारे में ज़्यादा सोचोगे। उतना सोचोगे कि यार हाँ वो कल ये वाली वीडियो प्लान करनी थी, या कल उनसे मिलने जाना था, तो मैं मिलने भी जा सकता हूँ, बजाय इसके कि तुम लेट कर सोशल मीडिया यूज़ करो। जितना तुम लेटे हुए या बैठे हुए सोशल मीडिया यूज़ करते हुए दिखोगे ना अपने घर वालों को, उतना ही वो सोचेंगे कि यार इसका कुछ नहीं होना, ये फेलियर ही है। तो बेहतर है इन नॉइज़ को अपनी ज़िंदगी से कैंसिल करो। वो यही है कि सोशल मीडिया कम करो। और दूसरा ये है कि मैं क्या करता हूँ, इन ऑर्डर टू गेन कंसिस्टेंसी, अब मैं अपनी जॉब छोड़ने के बाद, उस पर भी आएंगे, कब छोड़ी, कैसे छोड़ी, क्या छोड़ी, बाद में आएंगे, लेकिन अपनी जॉब छोड़ने के बाद मैंने हर दिन की टू डू लिस्ट बना के रखी है। मतलब मैं हर रात को सोने से पहले टू डू लिस्ट बनाता हूँ कि कल मुझे क्या करना है, और वो मैं इतनी भर देता हूँ कि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती अगले दिन ये सोचने की कि चलो यार थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। क्योंकि अगर 16 काम मैंने ऐड कर लिए हैं तो मैं बोलता हूँ भाई यार अभी ये भी करना है, फिर ये ख़त्म हो गया, फिर ये भी करना है, ये करना है। हाँ मुझे पता है कि पूरे वो कभी नहीं हो पाते, लेकिन एटलीस्ट मैं पूरा दिन बिजी रहता हूँ कुछ प्रोडक्टिव करने के लिए। तो आज मेरे दोस्तों जो 25 से ऊपर जा चुके हैं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि तुम कर लोगे। तुम्हें खुद पे भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ अगर तुम सब्सक्राइब भी कर लोगे तो वो भी बहुत अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि देखो कुछ खास में मैं सिर्फ खास लोगों को बात बताता हूँ, और अगर तुम यहाँ पर पहुँचे हो तो उसका मतलब है तुम बहुत खास हो। कुछ नहीं, तुम बहुत खास हो। मैं कुछ खास से काम चला लूँगा। तुम सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करना, ताकि तुम्हारे जैसे और लोगों को भी ये मोटिवेशन मिल सके और उनको भी पता चल सके कि वो बहुत खास है। खुदा हाफिज़। क्या फ्लो है तेरे भाई का, फाड़ देगा तेरा भाई, बस खत्म।